हेलो डियर ऑल यूथ, आई होप यू ऑल वेल। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने जो सेशन करा था उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे का हम लोग आज शुरू करेंगे और ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। देखते हैं कहाँ तक हम पढ़े थे, कहाँ से छोड़ना है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, है ना। दूसरा ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया था। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ये क्वेश्चन भी हो गया था भाई, ये भी हो गया था। यहां से अपने को पढ़ना था, है ना। देखते हैं इसका क्या कैसे करना है। आप लोग वीडियो को पुश करो और पहले खुद से सॉल्व करो। दिक्कत होती है तो इधर देख सकते हो। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल दाम क्या होगा, आपको बताना है। आओ देखते हैं। हमने सीख रखा है ऑलरेडी। प्राइस क्या दिया हुआ है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। वृद्धि कमी हो रही है, मतलब माइनस कर लो आप 5 से 4। ये दाम है। तो भैया अगर खपत के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4 से 5। कितना किलोग्राम अधिक, 50 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। यहां से आप देखो तो कितना यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 50 किलोग्राम है। हर कोई पता कर सकता है। ओरिजिनल बताना है तो 4 यूनिट की वैल्यू 200 किलोग्राम। फाइनल बताना है तो 5 की वैल्यू 250 किलोग्राम। क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो। कह रहा है ओरिजिनल मूल प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो ओरिजिनली हमने कितना किलो खरीदा था, 200 किलो। कितने रुपए में, 450 रुपए में 200 किलो हमने खरीदा था। यही आपका आ जाएगा 0 से 0, 5 चौके 20, 5 9 45। कितना आएगा ये, 2.25। आप देखोगे ऑप्शन तुरंत उड़ा दोगे। 2 4 दूनी 8, एक ऑप्शन है, उसके बाद दशमलव में कुछ जाएगा। सिंगल ऑप्शन बी है जो आपका सही है, इसके अलावा सब गलत है। बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। एक जिले में इतनी निवासी हैं, यह जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या कितनी होगी। इसे आप वीडियो पुश करो, खुद से सॉल्व करो और देखो क्या होगा। आओ, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/40, है ना। 25% का होता है 1/4, 2.5 है अगर तो 1/40 हो गया। अब इसे खत्म कर दो यार, 3 वर्ष का पूछ रहा है। सक्सेसिव लगा दो, 10 2 4 000 मल्टीप्लाइंग बाई, बढ़ रहा है तो 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। इसको आप कैलकुलेट करो। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखोगे 3 0, ये भी 3 0। इसके बाद आप थोड़ी बहुत बुद्धि लगाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर पालोगे इजली। कोई ज़्यादा दम नहीं है इसमें। चार कन्नम 4, 4 दूनी 8, 21 22, 4 कन्नम 4, 4 पंचे 20, 4 छक 24। इसके अलावा आप सारा का सारा गुणा कर लो। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। कैलकुलेशन आप अपने अपने घर करना। जो क्वेश्चन हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, ये भी जो जस्ट पेपर हुआ है CGL प्री, उसी के परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। ये बस आपको एक इशारा देना है कि कहाँ से कैसे और क्या क्वेश्चंस पढ़ें, है ना। क्वेश्चन में दम नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन SSC CGL प्री में आया हुआ था। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं सबसे पहली बात आपको बताऊं, ये आपके लिए गिफ्ट है। वो इसलिए है क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने अभी 4-5 दिन पहले जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, उसमें मैंने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन करवाया है। आप जा कर के देख सकते हो, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। इसे आप खुद से करो,
इस पे आप अपना जद्दोजहद लगाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना भाई। आंसर मैं आपको बता दूं, इसका बी आएगा 6.8%। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देखो। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त किया और प्रतिद्वंदी को 2880 मतों से पराजित कर दिया। चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। आओ देखते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। मान लो 100 मतदाता सूची में थे, उसमें से 12% ने अपना मत नहीं डाला, तो डाला कितना भाई, 88 बंदों ने। विजेता ने कुल मतों का 68%, कुल मतों का मतलब 100 का 68% विजेता को मिला, तो ये कितना होगा, 100 का 68% 68 होगा। तो हारने वाले को कितना मिलेगा। अब हारने वाले को आप जब पता करोगे तो जो वैलिड वोट है उनमें से घटाओगे जितने वोट पड़े हैं, तो 88 - 68 इक्वल टू 0-2। 20 वोट हैं उनको मिले जो चुनाव हार गए। बोला क्या है आगे, 68% प्राप्त किया, प्रतिद्वंदी को 2880 मतों से पराजित कर दिया। 68 और 20 का जो डिफरेंस होगा वो 48 होगा। इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2880। पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। 100 की वैल्यू आपको बतानी है 2880 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाइंग बाई 100। इसे आपको कैलकुलेट करना है। आंसर आएगा 5280 और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 5280 इसका सही जवाब होगा। यही आपका आंसर है। कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, आपको बस कॉन्सेप्ट बताना है। जितनी भी चीज़ें वो हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी है, अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपका पेपर हुआ है। आगे बढ़ जाओ फटाफट। नौवां नंबर क्वेश्चन है, राम अपने धन का 12.5% खो देता है और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपया बचता है। राम के पास शुरू में कितना पैसा था। ये क्वेश्चन भी आप वीडियो पुश करो, खुद से सॉल्व करो, कोई दिक्कत हो तो सॉल्यूशन इधर देखो, है ना। आओ देखते हैं। राम के पास मान लो x रुपये था, 12.5% खो दिया। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। खो दिया मतलब कम हो गया, तो ये हो गया 7/8। उसके बाद शेष धन का 75% खर्चा कर दिया। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप सबको पता होगा, 25 तिया 75, 25 100 का 100, 3/4 खर्चा कर दिया मतलब माइनस कर दिया, तो ये क्या होगा 1/4। इतना करने के बाद शेष बचा कितना, 630 रुपया बचा। एक लाइन का तो इसका जवाब था। 7 एकन्नम 7, 7 9 63 90। x की वैल्यू आएगी 90 × 8 × 4, 8 चौके 32, 9 दूनी 18। आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, लास्ट में 8 यूनिट डिजिट आएगा और वो आपका क्या होगा 0। 2880 2880। 8 चौके 32 और 2, 9 दूनी 18, 8 होगा, उसके जस्ट बाद 0 होगा। ऑप्शन में एक ही है, एक, वही इसका सही जवाब होगा। आसान क्वेश्चन था ये, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने वाले जो मेहनती लड़के हैं उनके साथ गलत हो जाता है। आगे आओ देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। संख्या p 150 से 15% अधिक है। यदि k p से 15% कम है तो k किसके बराबर है, ये आपको बताना है भाई।
आओ देखते हैं। इसको आप डिजिटल सम से भी कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा डिजिटल सम से, या अगर उसमें आपको इशू है तो आप इसको सॉल्व कर लो। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। P 150 से 15% अधिक है, मतलब P जो है वो 150 से 15% अधिक है। 15%, 5 तिहाई 15, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 अधिक है, तो ये हो गया 23/20, है ना। 0 से 0 कट गया, बराबर 7.5 गुणे 23। अब क्या बोला है, K जो है P से 15% कम है। यहाँ से अगर आप K की वैल्यू निकालो तो P से, P का मान आया 7.5 गुणे 23, ये इतना P है ना, इससे 15% कम है। अभी जस्ट हमने देखा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 हो गया, कम है तो ये माइनस कर लो, क्या होगा 17/20। इतने की वैल्यू आपको निकालना है, इसे आप कैलकुलेट करिए और इसका उत्तर पाने की कोशिश करिए। और आंसर कितना आएगा मैं आपको बता दूं, बस कैलकुलेशन आपको करना है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 146.625 कितना आएगा, 146.625 ही इसका सही जवाब होगा। अगर आप यहीं पर डिजिटल सम लगा दो तो भी कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। है ना। डिजिटल सम जैसे देखो ध्यान से, 7 5 12 2 1 3 और 3 2 5 5 तिहाई 15 5 1 6 और 7 1 8/2 कितना होगा ये, है ना। फिर से देखो, 7 5 12 2 1 3 3 2 5 5 तिहाई 15 5 1 6 गुणे 7 और 1 8/20, ये हो जाएगा 48/20। 8 2 8 4 12 यानी 3/20, 20 है तो 2 होगा। इसको आप किससे करोगे, 5 से गुणा करा दो ऊपर नीचे, 5 तिहाई 15 और ये हो गया 10 यूनिट, इसका डिजिटल सम होना आया, और 5 1 6 कितना आएगा भाई, 6 आ गया। आपने डिजिटल सम देखा 6 आया, ऑप्शन में जरा चेक करो 6 डिजिटल सम किसका आएगा। 5 और 4 कैंसिल 9, और फिर उसके बाद 6 2 8 और 1 9, अकेला 6 होगा डिजिटल सम 6। ऑप्शन नंबर ए जिसका डिजिटल सम 6 आ रहा है वही सही है, कैलकुलेशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, इजीली आप देख सकते हो, इसका उत्तर आपके सामने होगा। अगर डिजिटल सम में कोई इशू है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए और अपना उत्तर प्राप्त कर लीजिए, जैसे चाहो आप उत्तर बना सकते हो। और अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। चलो सही है, जितने क्वेश्चंस कल हुए थे उसके बाद जो छूट गए थे हमने देखा, और चूँकि क्वेश्चन छूटा हुआ था इसलिए क्लास लेना था मुझे कहीं अभी जस्ट जाना है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग आपके लिए कर दी है। आप ये जो बचे हुए क्वेश्चन से आप देख सकते हो, और हम लोग मंडे से कंटिन्यू फिर वही 7 से 8 करेंगे, परसेंटेज का ही क्वेश्चन करेंगे भाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।